Now next exercise is exercise 5.1 में क्या हमने सीखा था? एपी। 5.2 में एनाटम। 5.3 का जो आपका कंसेप्ट आता है, 5.3 का कंसेप्ट है आपका सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लो आपको एक एपी गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। ये एपी है, मान तो सारे। ठीक है। अब मैंने कहा आपको 2+4+6+8+10, ये जो एपी है इसका सम निकालो। एक तो ये है कि आप नॉर्मली इसको प्लस करोगे और वो फाइंड कर। दूसरा मेथड क्या होता है कि एस एन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी फाइंड करने का एक मेथड होता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 × एक मेथड तो ये होता है। दूसरा मेथड क्या होता है आपका, और Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। अब दोनों में देखो इजी तो ऑब्वियसली ये आपका सेकंड मेथड है, ये वाला। मैं इसको और ना करके मेथड 1 और मेथड 2 कर देता हूँ। दिस इज और मेथड 1 एंड दिस इज और मेथड 2। अब आप ये समझो, आइडियली आप क्या चाहते हैं? हमारी कोशिश होती है कि हम इस मेथड को अप्लाई, लेकिन इस मेथड को अप्लाई करने की एक कंडीशन है। इस मेथड को तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ एपी हो और लास्ट टर्म ऑफ एपी। अदरवाइज आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इस मेथड को अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन है कि आपके पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो, जो नॉर्मली आपको हर केस में मिलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये कब अप्लाई करोगे, ये प्रेफरेंस में कब आएगा? जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट हो। जैसे अगर मुझे इस एपी का सम निकालना है 2+4+6+8+10, 2+4+6+8+10। पहले आप मुझे ये बताओ टोटल कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5। मैं बोल सकता हूँ n = 5। जितनी टर्म्स का सम निकालना वो हो गया है। समझ में आ रहा है? और ये जो एपीएस की फर्स्ट टर्म मुझे पता है, इसकी लास्ट टर्म मुझे पता है, दैट इज a5। यही कहोगे तो मैं सेकंड फॉर्मूले के साथ जा सकता हूँ। क्या होगा? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन होता है। n की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? 5। तो क्या हो जाएगा? S5 इज इक्वल टू 5/2 a प्लस a5 होगा या नहीं होगा? तो n/2 ये क्या हो गया आपका? 5/2। ए फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी? 2। a5 आपका आई थिंक 10 था। 10+2 कितना हो जाएगा? 12। तो मैं लिखूं 5/2 × 12, दैट इज 2 6 12, और ये 30 हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी सर, हाँ ए एन को एल लिख सकते हो, लास्ट टर्म वही होती है। और कोई डाउट किसी को? अब आप कहोगे सर ये तो नॉर्मली हम ऐड भी कर सकते थे। भाई इसको तो आप ऐड कर सकते थे, लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाता कि 2+4+6+8+10 अप टू 50 टर्म, 50 टर्म इसका सम निकालो। आप करना ऐड। समझ में आ रहा है? अप टू 150 टर्म निकालो। इसी एपी का इस तरह से जो टोटल 200 टर्म्स होगी उसका सम बताओ क्या। ये इसका प्रैक्टिकल यूज है, जो आपने एक दिन पूछा था। मैंने कहा था जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं बताऊं। ऐसे केसेस में अब हम क्या करेंगे? अब हम इस फॉर्मूले का यूज करें। तो करें शुरू क्वेश्चन। कंसेप्ट हो गया क्लियर? जो प्रीवियस कंसेप्ट है वो भी आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा। प्रीवियस कंसेप्ट क्या था? ए एन किसके इक्वल होता है? a प्लस n-1 × t। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब क्वेश्चन में एक आ गया ये एपी है, तो ये टेंशन तो खत्म, आपको चेक नहीं करना। इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन कि ये सारी की सारी जो भी आपको क्वेश्चंस गिवन है ये वो सारी एपी। फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि भैया ये जो एपी है, इस एपी की 10 टर्म्स तक का सम निकाल। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड, ऐसे जो भी इस एपी में पहली 10 टर्म होगी उसका सम दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुझे ये बताओ, इसमें मेथड 1 एप्लीकेबल होगा या मेथड 2? 2 एप्लीकेबल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं है। समझ में आ रहा है?
तो आपके पास ए है, फर्स्ट टर्म है, दैट इज 2। मैं डी निकाल सकता हूँ, डी क्या होगा 7 - 2, ये क्या हो जाएगा 5। और कितनी टर्म का सम निकालना है 10, तो मैं बोलूँ n इज इक्वल टू 10। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एस एन इक्वल टू क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यू आप पुट कर दो। n की जगह क्या हो जाएगा 10, तो s10। फिर n की जगह क्या हो जाएगा 10/2, 2a की जगह क्या हो जाएगा 2 प्लस n-1 5 - 1, और इस d की जगह क्या हो जाएगा 10, n की जगह 10 तो 10 - ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो n की जगह 10 और d की जगह 5। ठीक है। अब देखो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 5, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, 10 - 1 9, 9 5 जा 45। तो मैं बोल सकता हूँ 5 × 49। ये क्लियर हो गया? 9 5 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। आगे देखो, सिंगल पार्ट, इसमें भी मैं इसी कंसेप्ट के साथ जाऊंगा, मेथड 1। अब यहाँ पर देखो ए क्या है, ए इज -37, बी एक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो -33, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं लिखूं 4। ठीक है। और एन की वैल्यू क्या 12। तो अगेन आप क्या कहोगे, एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्लियर हो गया? n की जगह क्या हो जाएगा 12, तो s12। फिर n की जगह क्या है 12/2, 2a की जगह -37 प्लस n-1, 12 - 1, और d की जगह क्या हो जाएगा 4। ये क्लियर हो गया? 12/2 क्या 6, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 और 1 7, देखो -74। क्लियर है यहाँ तक? 12 - 1 क्या 11, 11 4 जा क्या 44। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है यहाँ तक? 4 - 4 0, 30 कर दो सीधा ही, समझ में आ रहा है? -30, तो क्या होगा आंसर -18। समझ में आ गया? ठीक है। तो सारी नेगेटिव टर्म थी, तो प्लस का रोगे तो नेगेटिव में ही आंसर है। हाँ जी। डी आपका कितना है, डी 4 है ना आपका, तो नेगेटिव में 4 4 आपका ऐड हो जाए ना। -37 में +4 करूंगा तो क्या होगा -33, और +4 करोगे तो और नेगेटिव में जाएगी वैल्यू, कमी तो होती जाएगी। -180 ज्यादा होता है, -37 ज्यादा, नेगेटिव में तो जो बड़ा नंबर होता है वही छोटा होता है ना, कमी तो आ रही है वैल्यू। हो गया क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट। देखो भाई फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 0.6, तो ए क्या हो गया आपका 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 - A1, 1.7 - 0.6, 1.7 और 0.6, 7 में से 6 क्या क्या 1, ये हो गया 1.1। एन क्या हो गया आपका 100। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एस एन इक्वल टू क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू क्या है 100, तो ये हो जाएगा 100/2 2a 0.6 प्लस 100 - 1, और डी की जगह क्या हो जाएगा 1.1। कोई डाउट है तो बताओ। तेरा आंसर ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 50, ये हो गया 50, तो मैं लिखूं 1.2, और 100 - 1
99 इंटू क्या हो जाएगा 1.1, तो ये हो गया 50, ये हो गया 1.2 प्लस देखो 99, 11 9 जा 99, 9 और 9 हो जाएगा, 11 9 जा 99, 99 में 9 प्लस करो, 9 और 9 कितना होगा 80, होगा 108, तो मैं लिखूँ 1089, डेसिमल क्या 1 डिजिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 108.9। जब आप इसको ऐड करोगे 108.9, अब देखो डेसिमल के नीचे ये वाला डेसिमल लिखो, डेसिमल के बाद क्या है आपका 2, तो बाद में लिखो, पहले क्या है 1, 9 और 2 11, डेसिमल 9 और 1 10, 1 और 1, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 110.1, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो 50 इंटू 110.1 है ना, डेसिमल रिमूव करो 10 आएगा, तो बेसिकली आपको क्या करना है 1101 को 5 से, 5 1 से 5 0, वो आएगा 5505, फाइनल आंसर इज 5505। कोई डाउट है तो बताओ, इज इट क्लियर? ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, योर फर्स्ट टर्म इज 1/50, तो आपने क्या लिखा, a इज इक्वल टू 1/50, A2 माइनस A1, तो डी क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15 होगा, 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 60, भाई बड़ा बड़ा टेबल बोलो, 15 1 जा 15, 12 के टेबल में नहीं आता, 30 नहीं आता, 45 नहीं आता, 60 तो आता है, वही एलसीएम हो गया आपका, 12 के टेबल में 65, 15 के टेबल में 64, मैं बोलूँ 1/60, एन की वैल्यू क्या है आपकी 11, अब एस एन क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये समझ में आ गया, तो n की जगह क्या 11/2, 2a की जगह क्या 1/15 प्लस n, मैं लिखूँ 11-1, और डी की जगह क्या 1/60, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये हो जाएगा 11/2, इसको मैं लिखूँ 2/15, 11-1 क्या हो जाएगा 10/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया 11/2, ये हो गया 2/15 प्लस 1/6, अब यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 30, ठीक है, 15 2 जा 32, 2 जा 4, 6 5 जा 30, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास 11/2, 5 प्लस 4 9/30, कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, तो 11 3 जा 33, 10 2 जा 20, 33 को डायरेक्टली 20 से कर लो, 21 जा क्या 20, 13 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0, 26 जा 120, 25 जा 100, समझ में आ रहा है? मैं बोल सकता हूँ जो सम आएगा वो क्या आएगा 1.6, क्लियर हो गया? ठीक है, और अगर फ्रैक्शन में छोड़ना चाहो तो ये ऐसे छोड़, क्वेश्चन फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, ये तो आइडियली मैं कहूंगा कि डेसिमल में निकालो। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए चारों पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें आप किस मेथड के साथ जाना चाहो, सेकंड वाले, वेरी गुड, क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास लास्ट, इसमें हमारे पास क्या है तो पहचान हो रही है कि किसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। इसमें आप ये देखो कि आपके पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 7, और मेरे पास क्या है लास्ट टर्म, तो मेरे पास ए एन है वो क्या 84, लेकिन इस मेथड के लिए मुझे एन की वैल्यू निकालनी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ए एन 84 है तो ए प्लस n-1 इंटू डी जो है वो भी 84 होगा। अब डी पहले निकालो, पहले क्या निकालो आप डी, तो अगर मैं डी की वैल्यू निकाल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 2 जा 20 प्लस 1 21/2 लिखूं, और इसमें से किसको माइनस करूंगा 7 को करूंगा माइनस, तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14, मैं लिखूँ 7/2, कितना हो जाएगा 7/2, आ गया डी।
अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या होगा 7, n माइनस 1 टी की जगह क्या 7/2 इक्वल टू 84। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सबको? ठीक है। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, ये हो गया 7/2 विद इन ब्रैकेट n-1। ये +7 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -7। तो n-1 इक्वल टू, पहले बताओ 14 - 7 क्या 7 लिखूं मैं 77। ये 7/2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो मैं लिखूंगा 7। ये मल्टीप्लाई है, वहां आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मतलब रेसिप्रोकल का माइनस वाला। ये लगता भाई समझ में आ गया तक? ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11। तो मैं क्या सकता हूँ n-1 इक्वल टू 22। तो n की वैल्यू क्या 23। तो आपके पास देखो n आ गया 23। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है सेकंड वाला, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। एन की वैल्यू क्या है 23। तो ये हो जाएगा 23 इक्वल टू 23/2। ए फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी 7 और ए एन क्या था 84। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो मैं इसको लिखूं 23/2 इंटू 7 + 4 11 91 लिखूं। कुछ डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो भैया 91 को 23 से करो, 3 × 1 = 3, 9 × 3 = 27, 2 × 1 = 2, 9 3 × 1 = 3, 9 × 3 = 27, 2 × 1 = 2, 9 × 2 = 18। ठीक है, 3 7 और 2 क्या हो गया 9, 8 और 2 10 हो गया 2093 अपॉन 2। 2 1 = 2, 0 2 4 = 8, 1 3 2 6 = 12 होगा ये 1046.5। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी पार्ट। हाँ जी, मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ कि आइडियली आप इसको पूरा सॉल्व करके डेसिमल में पूरा निकाल दें। जहाँ छोड़ने वाला केस था मैंने खुद ही बता दिया था जब आपने एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले क्वेश्चन। ठीक है, अगेन देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या है आपका यहाँ पे 34। डी क्या होगा 32 - 34, मैं बोल सकता हूँ -2। और लास्ट टर्म ए एन क्या है आपका 10। अब देखो ए एन अगर आपका 10 है तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी कितना होगा 10 होगा या नहीं होगा? ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब a आपका कितना है 34, n की वैल्यू मुझे फाइंड कर, और d की वैल्यू क्या है आपकी माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं लिखू -2 विद इन ब्रैकेट n-1 इक्वल टू 10 - 34। तो -2 विद इन ब्रैकेट n-1 ये कितना हो जाएगा -24। डेसिमल से डेसिमल तो n-1 क्या हो जाएगा 24/2 दैट इज 12। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी n विल बी इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब देखो सारी वैल्यू आ गई। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस ए एन, यही होगा। तो n की जगह तो क्या हो जाएगा 13, ये हो गया 13/2 राइट। a 34 है और a n क्या है 10। a 34 है आपका और a n की जगह क्या हो जाएगा 10। ये क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा 13/2, 34 + 10 44, 22 कर दो, 32 × 26, 32 × 26 और 2 28 आएगा 286। इज इट क्लियर? ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Can I say that here a is equal to -5, d is equal to -8, 8 to माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा -3 होगा। कैन आई से दैट लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू -230। अब देखो अगर ए एन आपका -230 है तो इसका मतलब क्या a प्लस
हाँ जी, ए इक्वल टू माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या होगा, -2। ये क्लियर हो गया। अब ए की जगह क्या पुट करोगे, -5। एन आपको फाइंड करना है, डी की जगह क्या आ जाएगा, -3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -2। क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, -3 विद इन ब्रैकेट एन माइनस वन इक्वल टू -230। ये -5 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। कोई डाउट है तो बताओ। तो एन माइनस वन, ये तो हो गया -225 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, -3। ये कैंसिल हो जाएगा। 5 + 2 7 + 2 9, 3 से डिविजिबल है। तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो मैं बोल सकता हूँ एन की वैल्यू क्या होगी, 75 + 1 दैट इज 76। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ एस एन इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस ए एन। एन की वैल्यू क्या है, 76, तो ये हो जाएगा S 76/2। ए की वैल्यू क्या है, -5, तो ए की जगह मैं लिखूं -5। ए एन क्या है आपका, -230, तो मैं लिखूं -230। फाइनली इट विल बी 76 इंटू -235 डिवाइडेड बाय, देखो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। 235 को 38 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा क्या होगा 40, 8 3 जा 24 और 4 28, 8 2 जा 16 और 2 18 होगा। फिर क्या होगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, 3 2 जा 6 और 1 क्या होगा 7, 0 8 और 5 कितना होगा 13, 9 और 8। तो मैं बोल सकता हूँ -8930 इज द आंसर फॉर दिस। समझ आ रहा है आंसर, चले आगे, कोई डाउट। दो मेथड क्लियर हो गए। मेथड वन कब एप्लीकेबल होगा, जब लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी। मेथड टू कब एप्लीकेबल होगा, जब लास्ट टर्म आपको गिवन होगी। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हर क्वेश्चन में आपको दिया गया कि आपको फाइंड क्या करना है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं, तो इसमें आपको एन और एस एन फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, एन और एस। ये क्लियर हो गया भाई, आप वहां से उठो और यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ए की वैल्यू क्या है आपकी 5, डी की वैल्यू क्या है 3, ए एन आपको गिवन है 50 और आपको एन और एस एन फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप ए एन गिवन है ना, अभी यही तो कर रहे थे, ए एन से हम क्या निकाल रहे थे एन। तो अगर आपको ए एन की वैल्यू 50 गिवन है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 50। तो ए की वैल्यू क्या है आपकी 5 प्लस एन, डी की वैल्यू क्या है आपकी 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। ये समझ में आ रहा है सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखो, p विद इन ब्रैकेट n माइनस वन, 50 -5 लिखो 45। तो n माइनस वन क्या 45/3 लिखो 15। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। तो n तो आपका आ गया। अब क्या निकालना है मुझे, एस है। अब आप ये बताओ, क्या है आपको ए एन की गिवन है, ए गिवन है, मेथड वन है मेथड टू, मेथड टू इजी रहेगा। तो एस एन इक्वल टू लिखूं मैं n/2 ए प्लस ए एन, यस और नो, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है 16, तो पुट n इज इक्वल टू 16। एस 16 इक्वल टू व्हाट 16/2 ए, ए आपको कितना गिवन है 5, तो ए की जगह लिखूं मैं 5। और ए एन कितना गिवन है आपको 50, तो इसकी जगह मैं लिखूं 50। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक। तो 2 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 8, 50 + 5 क्या हो जाएगा 55। अब 55 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 40। मैं लिखूं 440 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। पार्ट 2।
देखो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है इससे तुम कुछ भी फाइंड नहीं कर, क्योंकि ये सिर्फ एक फर्स्ट टर्म, जो भी फाइंड होगा सेकंड इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन जाएगा। A13 गिवन है, तो A13 अगर आपका 35 है, तो इसको मैं लिखूं A+12D=35। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ए की वैल्यू क्या है 7, तो मैं लिखूं 7+12D=35। ये क्लियर हो गया? तो 12D की वैल्यू क्या, 35 - 7, 15 में से 7 गया 28 लिखूं, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 28/12। 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, 7/3 आ गया। That's it। कितना आ गया 7/3। अब मुझे क्या फाइंड करना है S13, और मेरे पास ए भी है और A13 भी है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि एसएन जो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा वो ये होगा n/2 A+A है। n की जगह 13 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 13/2 A+A13 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 13/2 ए कितना है आपका ए 7, ए की वैल्यू क्या है 7, तो ए की जगह क्या रखोगे 7। A13 कितना है आपका 35, 42 हो जाएगा। तो 13/2 इंटू 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 और 13, 13 1 जा 13, 32 जा 26 और 1 27। मैं लिखूं इसको 273। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट। दिस इज द क्वेश्चन। अगेन A12 गिवन है, तो क्या निकालना है? पहले आप ये देखो कि अगर A12 आपका 37 है, मैं बोल सकता हूँ A+11D जो है वो 37 होगा। ये मानते हो? ए मुझे फाइंड करना है, टी की वैल्यू कितनी है 3, तो मैं लिखूं यहाँ पे 3 = 37। तो कैन आई से दैट A = 37 - 33, विच इम्प्लाइज A = 4। ये आ गया 4। अब क्या निकालना है मुझे S2। अब क्या निकालना है S2। SN = क्या होता है n/2 A+AN। n की जगह 12 रखोगे तो ये हो जाएगा 12/2, और ये हो जाएगा A+A12 होगा। 12/2 क्या हो जाएगा 6। ए आपका क्या है, ये आपका क्या आएगा 4, ये अभी निकाला। A12 क्या है आपका, A12 है 37, 37। तो क्या हो जाएगा 6 × 41, 6 × 6, 6 × 4 = 2। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। कोई डाउट यहाँ तक? तो हमारी सारी चीजें ठीक है। पार्ट 4। देखो डी फाइंड करना और A10 फाइंड, और S10 की बना आपको, ये समझ में आ रहा है? पहले तो देखो A3 क्या हो जाएगा, अगर A3 15 है तो मैं लिखूं A+2D = 15। एक इक्वेशन तो यहाँ से ये बन जाएगी। और अब मैं S10 को ले सकता हूँ, S10 = 10/2 A+A10। S10 की वैल्यू कितनी है, S10 की वैल्यू कितनी है 125, तो इसको मैं लिखूं 125। 10/2 क्या हो जाएगा 5। ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास, और A10 भी हमें फाइंड। ये समझ में आ रहा है? तो कैन आई से दैट A+A10 = 125/5, तो 5 2 = 10, 5 5 = 25। ये समझ में आ रही है बात? और क्या मैं इसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ A+90 = 25। भाई A10 को मैं ये लिख सकता हूँ, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a प्लस 90 इक्वल टू 25। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 2d इक्वल टू 15। a प्लस 2d इक्वल टू 15, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो किस मेथड के साथ जाओगे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो फर्स्ट इक्वेशन तो होगी 2a प्लस 90 इक्वल टू 25। ये होगी 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। ठीक है, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 9a में से 4d क्या, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -5। तो मैं लिखूं d इक्वल टू -1। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब क्या क्या फाइंड कर रहा था मैं यहाँ पर, d और 8 है। क्या फाइंड करना है, d और 8 है। 8 के लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, a प्लस 2d ये है। तो d की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, a प्लस 2d इक्वल टू -15। यही है ना, नहीं -15 नहीं 15 है। दिस इज योर इक्वेशन। ये क्या है आपकी इक्वेशन। अब d की जगह -1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू -1 लिखो, -2 इक्वल टू 15। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17। -2 यहाँ की +2 हो जाएगी। अब क्या निकालना है मुझे, a10। नाउ a10 इज इक्वल टू a प्लस 90। होगा या नहीं होगा, a आपका कितना है, 17। तो d कितना आया था, -2। यही आएगा। ठीक है, d -1 आया। d कितना आया था आपका, -1। क्या हो जाएगा, 17 -1। लिखो 8। दिस इज द फाइनल आंसर। तो जो गिवन है उसी के साथ क्वेश्चन में आ गए। यदि समझ में आ रही है, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट अब एक बार आप लोग ट्राई करो, 45th वाला। देखो फिफ्थ पार्ट में आपको टी की वैल्यू दी, S9 गिवन है 75। देखो लास्ट टर्म भी है। तो क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ, S9 इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर जो यूज होगा आपका। यहाँ पर जो मैं SN का फॉर्मूला यूज करूंगा वो होगा मेथड, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। मैं लिखूं n/2 विद इन ब्रैकेट a प्लस an, यस और नो। ठीक है, एस एन की जगह अगर मैं 9 पुट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर S9 लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, S9 इज इक्वल टू 9/2। आपने लिखा a, ये भी आप फाइंड करना है, प्लस में आपने लिखा a9, ये भी आपको फाइंड करना है। लेकिन आप क्या, S9 की वैल्यू है 75। मैं इसकी जगह लिखूं 75 इक्वल टू 9/2, और ये हो गया a प्लस a9। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 75 इंटू 2/9 इक्वल टू a प्लस a9। ये क्लियर हो गया। अब देखो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 5। तो a, मैंने लिखा a9 को मैं लिखूं a प्लस 80 इक्वल 25 2 जा 50/3। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। a प्लस a कितना हो गया, 2a प्लस 80 इक्वल टू 50/3। अब देखो आपको क्वेश्चन में d की वैल्यू की बना, क्वेश्चन में आपको d की वैल्यू की बना 5। तो आपने क्या लिखा, पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो 2a प्लस 8 5 का क्या हो जाएगा, 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/3। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/3 -40/1। होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 2a इक्वल टू क्या होगा, 50, 43 जा 120/3। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -70/3। इसमें कोई डाउट। तो a इक्वल टू क्या होगा, देखो मैं लिखू इसको -70/3 इंटू 2 लिखो ऐसे। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10।
तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई -35/, इसमें कोई डाउट है तो आगे ए की वैल्यू। अब देखो जो आपकी ए की वैल्यू आई है वो अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, आपके डी की वैल्यू भी है, या फिर आप सिंपल सी बात देखो, अब आपको और क्या निकालना है, ए की वैल्यू आ गई ना, A9 निकालना है, क्या निकालना है A9। नाउ A9 इज इक्वल टू A+8D होगा। ए की जगह क्या -35/3 +8, अब डी की वैल्यू क्या आई थी हमारी 5, डी की जगह लिखू मैं 5, तो ये हो जाएगा -35/3 और 8 5 का क्या हो जाएगा 45। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3 -35, 43 जा कितना 120। अब 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8। कितने स्टूडेंट का ये आंसर है, सिर्फ माइनस में नहीं प्लस में है। कितने स्टूडेंट का आंसर 85/3 है आपका आ रहा है, ये ठीक आ रहा था आपका। हो गया क्लियर, समझ में आ गया कैसे करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 बताओ भाई कैसे कर, करो करो फटाफट पे ट्राई करो आप। इतना टाइम मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलना चाहिए उतना मैं दूंगा, दे रहा हूँ। दैट क्वेश्चन इज पार्ट, आपको गिवन क्या है A = 2, D = क्या है 8, SN = 9, और AN और N की बात ही करते हैं। तो क्या मैं लिखूं SN = N/2 A+AN, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। SN की वैल्यू कितनी है आपकी 90, तो मैं यहाँ पे लिखूं 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा N/2। ए की वैल्यू गिवन है आपको, मैं लिखूं 2, AN मुझे फाइंड करना है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसके साथ आगे बढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगा आपको, फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो 90 × 2, 90 × 2 क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, इक्वल टू N 2 + A है। आपके पास अब कौन सी वैल्यू है जो आप यूज कर सकते हो, वो है डी। इसके लिए मुझे AN को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × N क्या हो जाएगा 2N, ठीक है। या तो फिर आप इसको ऐसा करो N2 प्लस, इसको मैं लिखूं A+N-180D, ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। काम करो अभी के लिए आप इसको N को नीचे करो, मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो गया 2 प्लस, क्या A की वैल्यू है हमारे पास 2, A की जगह रखो आप, इस A की जगह क्या रखो 2 प्लस N-1, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है आपकी 8, तो इस D की जगह आप रखो 8, ये समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 180/N, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 × N 8N - 8 होगा या नहीं होगा। तो 180/N क्या होगा 8N - 4 होगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा N × 8N - 4 होगा, तो 180 इक्वल टू 8N × N 8N²। अब एक और की क्वेश्चन बन रही है, तो मैं लिखूं इसको 8N² - 4N, ये +180 है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा -180 = 0। तो पहले देखो कॉमन क्या आ सकता है, 4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2N² -N, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 2 जा क्या 90 होगा। 90 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -1 आ जाए, 10 9 जा 90, 10 9 जा 90, मैं लिखूं -10N +9N -45 = 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2N, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा N-5, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 9, ब्रैकेट में क्या होगा N-5। मैं इसको लिखूं N-5
और 2n+9 इक्वल टू 0। अब ये इसमें दो पॉसिबल केसेस है। अगर n-5 0 के इक्वल होगा तो n की वैल्यू क्या, 5। और अगर 2n+9 को 0 के इक्वल रखते हो तो n की वैल्यू क्या होगी, -9। मैंने कहा था n की वैल्यू ना नेगेटिव हो सकती है ना फ्रैक्शन, ये तो नॉट पॉसिबल। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। इज इट क्लियर? ठीक है।